शॉर्ट हैंड राइटिंग जो एक नायाब कोर्स है, स्टेनो का कोर्स इन्होंने किया हुआ है, लेकिन ये सुथरा पंजाब में इस वक्त हैरी पॉटर की जॉब कर रहे हैं। दुःख सर मुझे तब हुआ कि जब मैं ग्रेजुएट करने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने झाड़ू पकड़ा और मेरे ऊपर ऐसे सीनियर था कि जो शायद कि वो मैट्रिक भी पास ना हो। मैं बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ। ज़िंदगी हर एक के लिए एक जैसी नहीं होती, कईयों को ज़िंदगी बनी बनाई मिल जाती है, कईयों को ज़िंदगी बनानी पड़ती है। झाड़ू पकड़ा और मेरे पास सड़कें थी, तो मेरे ज़हन में बहुत से ख़्यालात ऐसे आए कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, इतना मैंने स्टडी की है, स्टडी करने के बाद आज इस पाकिस्तान के निज़ाम क्या तो मैं इतना मजबूर हूँ कि मैं यहाँ पर झाड़ू पकड़ने पे अब रोड साफ़ कर रहा हूँ। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि ये हैरी पॉटर है और उड़ जाएगा, लेकिन फिर ख्याल आया कि हैरी पॉटर जो था वो जादू से उड़ता था और ये बेचारा महंगाई बेरोजगारी के हाथों उड़ा हुआ है। ग्रेजुएट किया हुआ है सरगोदा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डिवीजन में, और शॉर्ट हैंड राइटिंग जो एक नायाब कोर्स है, स्टेनो का कोर्स इन्होंने किया हुआ है, जो कि जज के स्टेनो, पार्लियामेंट के स्टेनो ये कोर्स करके रखते हैं। मजर साहब हैं, लेकिन ये सुथरा पंजाब में इस वक्त हैरी पॉटर की जॉब कर रहे हैं। सुथरा पंजाब के हैरी पॉटर हैं आप। जी सर। ये बताएं कि इतने पढ़े लिखे हैं आप, एजुकेशन आपकी ज़बरदस्त है, शॉर्ट हैंड राइटिंग का आपने कोर्स किया हुआ है जो नायाब कोर्स है, 2% लोग ये कोर्स करते हैं, उसके बावजूद ये वाली नौकरी क्यों कर रहे हैं आप? सर ये था कि आपको पता है कि मैं बहुत से सेक्टर्स में अप्लाई भी किया, क्वालिफाई भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब ये था कि आपको पता है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो वैसे ही बैन है, प्राइवेट सेक्टर लोगों से पहले ही फिल हैं। तो जो जॉब्स आती हैं वो भी बहुत सी लिमिटेड सी होती हैं। इनमें ये होता है कि नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है और रिकमेंडेशन जिनकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है वो अच्छी पोस्टों पे चले जाते हैं, और बाकी जो है कि मुश्किल से लोगों को जॉब मिलती है, और एक छोटी सी जॉब हासिल करने के लिए भी 6 महीने साल लग जाते हैं। जो ये था कि अब मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं, बूढ़ी बीमार माँ है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, 2 वक्त की रोटी है, बच्चों के खर्चा-खर्चात और बूढ़ी माँ की दवाइयों के खर्चा-खर्चात अफोर्ड करना, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर वेरी हाई बट सोर्सेज़ इज़ टू लिमिटेड। तो ये अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था और मेरे पास कोई अदर वे भी नहीं था और रिसोर्सेज़ भी इतने नहीं थे कि कोई बिज़नेस शुरू कर सकता था। अब ये था कि घर की ज़िम्मेदारी थी मुझ पर और मुझे घर की ज़िम्मेदारी को भी लेकर चलना था। तो मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आई, तो मैं यहाँ पर सुथरा पंजाब में एज़ ए सैनिटरी वर्कर का काम कर रहा हूँ। मुश्किल होगा अपने आप को तसल्ली देना कि इतनी मेहनत की, डिग्रियां हासिल की, शॉर्ट हैंड राइटिंग का वो कोर्स, नायाब कोर्स किया जो 2% लोग करते हैं। ज़ाहिर सारे दिल बर्दाश्त भी होते हैं, दिल में बड़े ख़्याल आते हैं कि ये मेरी 16 साल एजुकेशन है, दिन रात की अनथक मेहनत है, मेरे माँ बाप के ख्वाब हैं, मेरे ख्वाब हैं और मेरे घर वालों के ख्वाब हैं। अब वही ख्वाब मैं अब क्या कह सकता हूँ कि हाक में हाक कूदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस निज़ाम से, इस दुनिया से थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हूँ, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे मुझे यकीन है। बीइंग ए मुसलमान, मुझे कुरान की एक आयत बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो फिर कुरान की आयत मुझे स्पेशली बड़ा एक हौसला देती है कि मेरी रहमत से नाउम्मीद मत होना। और एक जगह और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना माल उसरी उसरा, कि मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह मुसब्बिल इसबाब है, मेरे लिए कोई बेहतर इसबाब पैदा करेंगे। अगर दिन अच्छे नहीं रहते तो फिर बुरे दिन भी नहीं रहते। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुसब्बिल इसबाब हैं, तो मेरी मदद फरमाएँगे। हैरी पॉटर मूवी देखी हुई है आपने? जी सर, वो छोटे थे तब से ब्रोम स्टिक होती है और वो इस पर उड़ जाते हैं। जी सर, ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं। और एक उसके पास एक उड़ने वाला झाड़ू होता है जिस पे वो उड़ता रहता है। जादू से उड़ते हैं। जी सर, ये ऐसे ही जादू से उड़ता है। आप मुश्किलात से उड़ रहे हैं। ज़ाहिर है सर, मैं बेरोज़गारी से और काफ़ी घरेलू मुश्किलात से अब झाड़ू हाथ में लिए सड़कों पे उड़ रहा हूँ। तो जब आपने डिग्री कंप्लीट की थी, लास्ट ईयर आपका उस वक्त चल रहा था, तो क्या माइंड में चीज़ें थी? क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, तालीम को आगे लेकर किस तरीके से चलना है, क्या ख्वाब थे? सर ये सिर्फ मेरे ख्वाब नहीं हैं, ये सिर्फ मेरे ड्रीम्स नहीं हैं, ये हर नौजवान के ड्रीम्स होते हैं जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब फारिगुल तलीम होता है तो उसके ज़हन में एक ख्वाब होता है कि जब वो बाहर निकलेगा, एक बाइज़्ज़त उसे रोज़गार मिलेगा, वो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनेगा, उनके दिन रात के जो ख्वाब हैं उनको पूरा करेगा, अपनी मेहनत उसकी रंग ले आएगी और अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सकेगा। लेकिन ये है कि यहाँ पर अब ज़िंदगी हर एक के लिए एक जैसी नहीं होती, कईयों को ज़िंदगी बनी बनाई मिल जाती है, कईयों को ज़िंदगी बनानी पड़ती है। तो राहें सबकी जुदा-जुदा होती हैं।
तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर किसी के लिए चीज़ें आसान नहीं होती। किसी ने दिल तोड़ा, किसी ने ये कहा हो कि बड़ा आया तू ग्रेजुएशन कर लिए लाना तो तुम झाड़ू पै रहे है। सर ज़ाहिर है सर, बहुत से लोग बातें भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते कौन हैं, सी ऐसी फन भी बात करते थी हैं। जिसने दिल तोड़ दिया, जिसने दुख दिया हो? दुख सर मुझे तब हुआ कि जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने झाड़ू पकड़ा और मेरे ऊपर ऐसे सीनियर था कि जो शायद कि वो मैट्रिक भी पास ना हो, वो बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ। किसने ताना दिया? ताना तो नहीं किसी ने दिया, बस लोग बातें करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं कि आप ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन करने के बाद आप सुथरा पजामे एज ए सेंट्री वर्कर काम कर रहे हैं। तो मेरी अम्मी भी बड़ी परेशान हो जाती हैं और मेरी वाइफ भी परेशान होती है। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि ये हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये वक्त गुजरते रहते हैं और ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। कोई लम्हा जिसने रुला दिया हो? यही जब मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम झाड़ू पकड़ा और मेरे पास सड़कें थी, तो मेरे ज़हन में बहुत से ख्यालात ऐसे आए कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, इतना मैंने स्टडी की है, स्टडी करने के बाद आज इस पाकिस्तान के निज़ाम क्या तो मैं इतना मजबूर हूँ कि मैं यहाँ पर झाड़ू पकड़ने पे अब रोड साफ़ कर रहा हूँ। इसमें आपको लगता है निज़ाम का कसूर है या सम टाइम लक भी होती है इंसान? सर लक तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन ये सिस्टम इसमें बड़ा जो है कि वो इसका रोल प्ले करता है। ज़ाहिर है कि बंदे की किस्मत अच्छी है, अगर वो जॉब्स ही गवर्नमेंट नहीं दे रही तो वो किधर अप्लाई करेगा। अब इतने लाखों हज़ारों लोग स्टूडेंट्स नौजवान यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तरीम होते हैं, लेकिन हुकूमत के पास कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ नहीं है, ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है, ऐसी इनिशिएटिव ही नहीं वो ले रही कि जहाँ पर इस गैप को जो कि फिल किया जा सके। आपने कहा शॉर्ट हैंड राइटिंग का स्टेनो का कोर्स आपने किया हुआ है, जी सर। तो उसमें कहीं नहीं आपने अप्लाई किया? अदालतों में हम देखते हैं कि स्टेनो बैठे होते हैं। जी सर, वो होते हैं, लेकिन ये है कि करते करते थोड़ा सा टाइम गुजर गया, क्योंकि ये एक बहुत टफ और खुश्क सा मजमून है और इसके लिए लोग कहते हैं कि 24 घंटे भी कम दरकार हैं। ये इतना, अब ये था कि शादीशुदा था, स्टडी भी साथ में कर रहा था, तो मेरे लिए जहाँ पे लोग 1 साल में करते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। जब टाइम ज़्यादा लग गया तो वैकेंसी बैन हो गई, इसलिए फिर मैं वो आगे अभी तक नहीं, अभी वेट कर रहा हूँ कभी वैकेंसी आएंगी तो फिर इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। आप इससे बेहतर डिज़र्व करते हैं, लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि ये सब्र शुक्र के साथ चल रहे हैं। हैरी पॉटर की स्टिक थी, वो स्टिक के ज़रिए ना उड़ जाता था और उड़कर अपने ख्वाब पूरे करता था, वो जादू से उड़ता था। ये अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सुथरा पंजाब की टीम का हिस्सा बन गया और इनको इस पे दुख नहीं है, कहते हैं मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन बहैसियत मुआशरा, बहैसियत पाकिस्तानी, हम सबको इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मरियम नवाज़ साहिबा जो मेरिट पर बहुत सारे बेहतरीन काम कर रही हैं, बेहतरीन प्रोजेक्ट कर रही हैं, ये जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ये भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसने पंजाब को साफ़ सुथरा कर दिया है। लेकिन बदकिस्मती से ये नौजवान इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं बना, ये किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश के लिए बना है। हुकूमत पंजाब या कोई भी प्राइवेट सेक्टर इनसे रब्ता करे, इनको बेहतर अपॉर्चुनिटी दे ताकि ये जो काबिलियत है इनकी, ये अपनी काबिलियत के मुताबिक काम करें। स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड राइटिंग का एक नायाब कोर्स है जो इन्होंने किया हुआ है। अदालतों में लोग बैठे हुए हैं, इनको वहाँ पर कोई जॉब मिल जाए, किसी प्राइवेट सेक्टर में इनको जॉब मिल जाए। कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं या जो आपको लगता है कि ये वाली जॉब के लिए मुझे बेहतर मैं अपने आप को समझ? ज़ाहिर सर, मैंने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये कोर्स किया है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का, स्टेनोग्राफी का, टाइपिंग का। तो ज़ाहिर है मेरी जो मैंने की है, अगर इसी के मुताबिक मुझे जॉब मिलेगी तो मुझे करने में भी आसानी होगी और मेरा शौक़ भी था। मैं समझता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट किसी सेक्टर में एज ए असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की मुझे जॉब मिल जाए, जो कि मेरे पैशन के भी मुताबिक है और मेरी जो मैंने कोर्स किया उसके भी मुताबिक है। चलें, ये अब आप पकड़ें, आप हैरी पॉटर हैं पंजाब सुथरा के, सुथरा पंजाब के, आप उड़ जाएं। फिलहाल हम इनके लिए जॉब सब मिलकर तलाश करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपने रब्ता ज़रूर करना है, ये भी आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अगर इनके लिए आपके पास बेहतरीन कोई ऑप्शन है तो इनसे रब्ता करें। ये हमारे मुआशरे के एक अजीम किरदार हैं और वो किरदार जो हिम्मत और हौसले के साथ अभी तक चल रहे हैं। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।